वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 7 दीदी की डायरी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? इसका उत्तर है, दीदी की डायरी संजू ने इसलिए पढ़ी क्योंकि वो भी डायरी लिखना चाहती थी। प्रश्न दूसरा है, संजू की दीदी किस चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई थी? इसका उत्तर है, चुटकुला खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? अगला है प्रश्न तीसरा, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए? इसका उत्तर है, गाना गाया, जादू के खेल दिखाए तथा जिसने जो फल चाहा उसी फल की खुशबू उसे सूंघा दी, झूलों पर झूले। अगला है प्रश्न चौथा, संजू के दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? इसका उत्तर है, दीदी के विचार से प्रत्येक लड़की को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए क्योंकि दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। कब तक हम चूल्हे चौके के चक्कर से उभर पाएंगे? कब तक हम अपनी इच्छाओं का गला दबाते रहेंगे? प्रश्न पांचवा है, संजू ने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी और वह पुस्तक क्यों पसंद आई? इसका उत्तर है, संजू ने साहित्य की तोतो चान नामक पुस्तक पढ़ी। वह इसलिए पसंद आई क्योंकि उसमें तोतो चान नाम की एक मनमौजी शरारती लड़की की कहानी थी। अगला है प्रश्न छठवां, रिक्शा वाले की छींक का संजू पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर है, रिक्शे वाले की छींक से वह डर गई कि अपशगुन हो गया, पर हिम्मत करके स्कूल गई, अभिनय किया, उसके अभिनय को सराहा गया, उसे पुरस्कार मिला, शाबाशी भी मिली। तभी उसने सोच लिए कि मैं शगुन अपशगुन के फेरे में नहीं पड़ूंगी। अगला है प्रश्न सातवां, नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, नन्ही संजू को अपनी सहेली पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी सहेली की इच्छा आगे पढ़ने की थी, वह इच्छाओं का गला दबा रही थी, यह सोचकर संजू को गुस्सा आ रहा था। अगला है प्रश्न आठवां, संजू को तोतो चान के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू मजेदार लगे और वह मन में क्या सोचती है? इसका उत्तर है, संजू को तोतो चान शरारती और मनमौजी व्यक्तित्व अच्छा लगा। जहां चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का डर नहीं, पूरी आजादी। संजू सोचती है, क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है? अगला है प्रश्न नौवां, संजू की पूरे दिन उदासी में बीतने के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, संजू की पूरे दिन उदासी में बीतने का कारण उसकी सहेली नीलू के हाथ पीले होना, उसकी पढ़ाई पूरा ना होना आदि। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न है, आप अपने विद्यालय और तोतो चान के विद्यालय में क्या फर्क महसूस करते हैं? अपने अनुभव को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, हम अपने विद्यालय में अनुशासन के अंदर रहते हैं, स्कूल नियमों का पालन करते हैं, शिक्षक का डर होता है, हमें स्कूल में पूरी आजादी नहीं मिलती। तोतो चान के विद्यालय में जो जहां चाहे बैठ सकता है, जो चाहे पढ़ सकता है, शिक्षक का कोई डर नहीं है, पूरी आजादी है। ये सभी फर्क है दोनों विद्यालयों में। अगला है प्रश्न, लड़कियों को पढ़ने की आजादी न होने पर क्या हानि होगी? इसका उत्तर है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति
कलाम जी के मतानुसार हम सभी सहमत हैं। उनका कहना है कि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसका परिवार पढ़ेगा और इस प्रकार समाज राष्ट्र पढ़ेगा। अतः वक्त पड़ने पर परिवार का भरण पोषण का जिम्मा भी ले सकती है। अतः लड़कियों को पढ़ने की पूर्ण आजादी होनी चाहिए। अगला है प्रश्न 7वां, डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते हैं? इसका उत्तर है डायरी लिखने से प्रतिदिन के क्रियाकलापों का पता चलता है, साथ ही उसकी मनोवृत्ति और रुचि का पता चलता है। देश के कई महापुरुषों ने अपनी डायरियों में जिन घटनाओं का उल्लेख किया वे प्रकट होने पर इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी बन गई। इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।